हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बताऊंगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या है और इसको बनाने का तरीका क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। फ्यूचर continuous tense describe an action or an event. Future continuous tense describe an action or an event will be happening over a period at a specific time in the future. तो फ्रेंड्स, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि कोई कार्य, एन एक्शन और इवेंट, कोई घटना या कोई कार्य विल बी हैपनिंग, हो रही होगी, ओवर अ पीरियड एट ए स्पेसिफिक टाइम, किसी खास समय पर कोई क्रिया या कोई एक्शन हो रहा होगा फ्यूचर में, इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है डिस्क्राइब एन एक्शन और एन इवेंट विल बी हैपनिंग, हो रहा होगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या ओवर ए पीरियड एट ए स्पेसिफिक टाइम, किसी खास समय पर, इन द फ्यूचर, भविष्य में। आइए अब इसकी पहचान के बारे में जानते हैं। तो इसकी पहचान है हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूँगा इत्यादि शब्द लगे रहते हैं हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में। ओके फ्रेंड्स, और इसको बनाने का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी और शैल बी। ऐसे अभी के टाइम में, मॉडर्न डे में, विल बी का ही यूज किया जा रहा है, लेकिन अगर आप शैल बी का यूज़ करते हैं तो दोनों ही सही है, विल बी और शैल बी दोनों ही सही है। तो आप विल बी भी लिख सकते हैं, शैल बी भी लिख सकते हैं। और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसे राइट का राइटिंग, रन का रनिंग, गो का गोइंग, सी का वॉच का वॉचिंग, सी का सीइंग, और ऑब्जेक्ट रहता है। यही स्ट्रक्चर है इसका। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, सकारात्मक वाक्य के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन फॉर नॉन पॉजिटिव सेंटेंस, एज ए पॉजिटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं। तो इनको बनाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ लिखा हुआ वे लोग मज़े कर रहे होंगे, वे लोग मज़े कर रहे होंगे। अब मैंने आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बताया। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी अथवा शैल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब के साथ जो मेन वर्ब होता है उसके साथ आईएनजी लगाया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो वे लोग मज़े कर रहे होंगे, तो वे लोग का हो जाएगा दे विल बी। मज़े करने का होता है एन्जॉय, तो हो जाएगा एन्जॉइंग। दे विल बी एन्जॉइंग, वे लोग मज़े कर रहे होंगे। रमेश इस समय पढ़ रहा होगा, रमेश विल बी रीडिंग। रीड मीन्स पढ़ना होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ रीडिंग कर देंगे। ये सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया रमेश, और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हो गया विल बी, और मेन वर्ब हो गया रीडिंग, रीड, तो रीड से हो गया रीडिंग। और इस समय के लिए होगा एट दिस टाइम। एट दिस टाइम मीन्स इस समय, तो यहाँ पर एट लगाया गया है, ये प्रेपोजिशन है, ये समय से पहले लगाया जाता है समय को इंडिकेट करने के लिए। तो रमेश विल बी रीडिंग एट दिस टाइम, रमेश इस समय पढ़ रहा होगा, यानी कि कोई कार्य जो कोई एक्शन या कोई कार्य जो भविष्य में हो रहा होगा किसी खास समय पर, उसको दर्शाने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। और इसकी सहायक क्रिया होती है विल बी। आप लोग इसे भूलिएगा मत फ्रेंड्स, विल प्लस बी। मैंने आप लोगों को बताया है पिछली वीडियो में कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल का यूज किया जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब विल है, लेकिन उसमें बी नहीं रहता। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी का भी यूज किया जाता है, विल बी, और उसमें सिर्फ विल रहता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। लेकिन इसमें विल भी रहता है और बी भी रहता है, विल बी प्लस वर्ब जो मेन वर्ब होता है उसके साथ आईएनजी लग जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम फिल्म देख रहे होंगे, किसी खास समय पर हम लोग फिल्म देख रहे होंगे, ऐसे एट ए स्पेसिफिक टाइम, तो हो जाएगा वी विल बी वाचिंग। वी विल बी वाचिंग, वॉच मीन्स देखना होता है तो वाचिंग हो जाएगा। वी विल बी वाचिंग मूवी, वी विल बी वाचिंग मूवी। वह मैदान में हॉकी खेल रहा होगा, ही विल बी। खेलना का होता है सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद विल, फिर बी, उसके बाद आएगा वर्ब, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, खेलने की बात हो रही है तो खेलने के लिए होता है प्ले,
इसमें ING लगा दीजिए, प्लेइंग। इसी तरह से आप लोग समझ समझ के पढ़िएगा फ्रेंड्स। देखिएगा आप लोग कुछ ही दिन में बहुत ही फराटेदार अंग्रेजी बोलने सीख जाएंगे और समझने भी लगेंगे अच्छी तरह से। ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, लेकिन कहाँ खेल रहा होगा? तो मैदान में। नहीं, सबसे पहले क्या खेल रहा होगा? हॉकी। तो ही विल बी प्लेइंग हॉकी। ही विल बी प्लेइंग हॉकी। अब कहाँ खेल रहा होगा? तो मैदान में। तो इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। ही विल बी प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड, वह मैदान में हॉकी खेल रहा होगा। अब यहाँ पर इन का प्रयोग किया गया, यह प्रेपोजिशन है। इन जो है प्रेपोजिशन है और मैदान के लिए ग्राउंड, मैदान को हिंदी में ग्राउंड बोलते हैं। तो ही विल बी प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड, वह मैदान में हॉकी खेल रहा होगा। मेरी माँ खाना बना रही होगी, मेरी माँ खाना बना रही होगी। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? माई मदर विल बी, खाना बनाना क्या होता है? कुकिंग, कुक होता है। COO कुक, कुक मीन्स खाना बनाना। तो इसमें हम लोग ING लगा देंगे, हो जाएगा कुकिंग। माई मदर विल बी कुकिंग, क्या पका रही होगी, क्या बना रही होगी? तो फूड, खाना। तो खाना के लिए फूड हो जाएगा। माई मदर विल बी कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही होगी। दोस्तों ये सब जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी सकारात्मक वाक्य हैं। नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। वह सड़क पर दौड़ रहा होगा। वह के लिए ही विल बी, दौड़ना का होता है रन, तो यहाँ रनिंग हो जाएगा, RUNNING, रनिंग। ही विल बी रनिंग, वह दौड़ रहा होगा। ही विल बी रनिंग, कहाँ पर दौड़ रहा होगा? तो यहाँ लिखा हुआ सड़क पर। तो ऑन, जब किसी के ऊपर कोई क्रिया होती है तो उसके लिए ऑन का यूज किया जाता है। यह भी प्रेपोजिशन है, ऑन। वह दौड़ रहा होगा, लेकिन कहाँ दौड़ रहा? तो सड़क पर। तो जब किसी चीज के ऊपर दौड़ने की बात होती है तो वहां पर ऑन का यूज किया जाता है। तो यह प्रेपोजिशन है। तो ही विल बी रनिंग ऑन द रोड, ही विल बी रनिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर दौड़ रहा होगा। रोड को सड़क बोलते हैं। वह सड़क पर दौड़ रहा होगा। ही विल बी रनिंग ऑन द रोड। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम पत्र लिख रहे होगे, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। इसे आप लोग पूरा करेंगे और कमेंट में लिखेंगे इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका इसका अनुवाद क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, और मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उनके बारे में अगले बार में बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।